हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक शायरी है। हो के मायूस न यू शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन राह पर चलते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए में वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में लौह उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में खान उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में परिवहन उद्योग। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो वस्त्र उद्योग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में जुलाई 1980, ऑप्शन नंबर बी में अगस्त 1980, और ऑप्शन नंबर सी में जुलाई 1981, और ऑप्शन नंबर डी में अगस्त 1981। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो जुलाई 1980 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? तो लुई बल्ला ने, रॉबर्ट ओवन ने, मार्क्स ने, जेम्स वाट ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो लुई बल्ला ने, लुई बल्ला ने औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो राज्य सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। इसके राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, अब्राहम डॉबी ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो जॉन के ने। तो फ्लाइंग शटर का आविष्कार जॉन के ने किया था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1838, 1858, 1881, 1911। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 1881 में। तो 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री कानून लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, क्रॉम्पटन, हम्फ्री डबी, जॉन के। इसके राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जॉन जेम्स वाट ने, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में पहली कपड़ा मिल यानी मुंबई में 1854 में किसने खोली थी? भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में किसने खोली थी? तो कावस जी, नानाजी दभार, जमशेद जी, जीजी भोये, जमशेद जी, नुस खान जी, हटाम, डीन सौ पेटिट। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो कावस जी, नानाजी दभार। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1967, 1964, 1773, 1775। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1964 में स्पेनिश जेनी का आविष्कार 1964 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 1948 में।
चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत, चीन, वर्मा, तिब्बत। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो चीन से। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बुर्जुआ वर्ग कहते थे, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग का अन्य नाम क्या है? तो बुर्जुआ वर्ग। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ 1838, 1881, 1918, 1932। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1838 में। 1838 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1918, 1932। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 1918 में। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15 की 16 की तरफ। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में 1917 ईस्वी में पहली भारत मतलब पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हार्ग्रीव्स, जेम्स वाट। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने, यानी स्पेनिश जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1948, 1881, 1885, 1920। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी में है 1920 में। 1920। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रेंड्स। अगर पूछता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मतलब नेता कौन थे, तो क्या बोलेगा? तो लाला लाजपत राय। क्या कौन बोलेगा? लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। और इसका मतलब पूछेगा नेता कौन था, तो बोलेगा कि लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1907, 1917, 1962। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1910 में। 1910 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907, 1814, 1916, 1919। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1814 में। 1814 में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1885, 1907, 1914। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? 1854 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में बाराबंदी आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1958, 1962, 1965। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 1962 में। 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
24 की तरफ। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो पावर लूम, सेफ्टी लैंप, वास्प इंजन, फ्लाइंग शटल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो वास्प इंजन। वास्प इंजन जेम्स वाट ने मतलब जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वास्प इंजन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो सर्वहारा वर्गीय क्रांति, बुर्जुआ वर्गीय क्रांति, अभिजात वर्गीय क्रांति, वर्ग विहीन क्रांति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? तो वर्ग विहीन क्रांति। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो तृतीय। तो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा की गई थी? तो तृतीय। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? तो 1835, 1947, 1948, 1952। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो 1948। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? तो स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना, उत्पादन विकेंद्रित होना। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो उत्पादन विकेंद्रित होना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 12 बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये रिपीट हो गई। 12 बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ये भी रिपीट हो गई। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो राज सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डवी ने, बेसेमर ने, टॉमस बेल ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अब्राहम डवी ने। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वाष्प से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? वाष्प से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट, अब्राहम डवी ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? एडमंड कार्टराइट ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो जॉन के ने। क्या फ्रेंड्स? इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो जॉन के ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जेम्स वाट ने, रॉबर्ट फुल्टन ने, अब्राहम डवी ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1773, 1764, 1769, 1779। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है?
तो 1764 में। स्पेनिश जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, जेम्स हारग्रीव्स ने, जेम्स वाट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ा, भारतीय वस्त्र की मांग बढ़ी, भारतीय वस्त्रों की मांग घटी, भारतीय वस्त्रों का मूल्य बढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? तो भारतीय वस्त्रों की मांग घटी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली? मुंबई में यानी बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली थी? तो 1851, 1854, 1907, 1914। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल मतलब खुली थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला? भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला था? 1830 प्रोटोनोवा में, 1854 क्या है, 1874 कुल्टी में, 1907 साक्षी में और 1914 भिलाई में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1830 प्रोटोनोवा में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना था? 1838, 1858, 1881, 1911। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 1881 से भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट बना था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1838, 1881, 1918। यहाँ फ्रेंड्स आप 18 कर लीजिएगा, 1818। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल कर लीजिएगा? 1818। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो 1918। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 1918 में। क्या है फ्रेंड्स? 1918 में। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 1918 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1895, 1906, 1907, 1911। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो 1895 में। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ था 1838, 1881, 1918, 1832। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो ब्रिटेन। अगर ऑप्शन में आता है इंग्लैंड तो आप लोग इंग्लैंड भी मार दीजिएगा, ब्रिटेन, दोनों बात सेम ही है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1958, 1962 और 1965। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बनाया? तो 1962 में। 1962 में भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इंड होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल दोस्तों पास शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत लगती है, सो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए और दोस्तों पास जितना हो सके आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, कल मिलते हैं और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।